और आज सब जगह 5-5 मिनट लगाऊंगा, 10-10 मिनट, क्योंकि फिर अमित शाह जी की रैली है, उसमें जाना है। आप लोगों ने जो मान और सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिन की शुरुआत एक पेड़ माँ के नाम, तो बहुत ही पवित्र काम है पर्यावरण की दिशा में, और आप सब लोग इस डॉक्टर अशोक जी के नेतृत्व में इस सहयोग में लगे रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मुझे भी यादगार रहेगा कि चुनाव प्रचार के दिन हमने सबने यहाँ पर अपना पौधारोपण किया। आप सब लोगों ने जो मान और सम्मान दिया, पूरी टीम ने, सबके नाम जानता हूँ, सब ने जो आशीर्वाद दिया है। और आने वाली 5 तारीख को अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को, अपने इस दोस्त को आप यहाँ से घर घर से वोट निकालने का प्रयास करें, ताकि कोई वोट छूटे ना, मतदान ज़्यादा हो, इस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1 नंबर बटन पे लगाना है, 1 नंबर पे। ठीक है, भारत माता की जय। मेरा छोटा सा अनुरोध है कि जो जगमोहन जी का चुनाव चिन्ह है वो 1 नंबर पे है, और 1 नंबर और 1 नंबर से विजयश्री होगी। बटन दबाना है ऐसे लोगों से वोट की अपील करने के लिए। और एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में पहुंचे थे, जानकारी लेने। जगमोहन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में पहुंचे हैं और लगातार कार्यक्रम में जो है उपस्थिति बनी हुई है, वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। दिन का प्रचार आज रविवार के दिन एक पेड़ माँ के नाम भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में, डॉक्टर अशोक जी की पूरी टीम के नेतृत्व में आज ये अपना हम सब मिलकर के पौधा लगा रहे हैं। और पौधारोपण पर्यावरण के लिए भी ठीक है, ऑक्सीजन के लिए भी ठीक है। और अगर इस पवित्र काम से शुरुआत करें तो एक आत्मिक, जिसे कहते हैं कि एक अनुभूति मिलती है कि भी हम लोग जिस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, देश की पर्यावरण को जिस प्रकार का संकट है, उस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो उस दिशा में पेड़ों, जितना मैक्सिमम पेड़ लगाएंगे उतना हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा, ऑक्सीजन मिलेगी। पिछले दिन आपने देखा कोविड में किस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए दिक्कत रही, तो पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। और मैं साथ में यहाँ वोटों की अपील करने के लिए पहुँचा हूँ कि आने वाली 5 तारीख को ईवीएम पर पहले नंबर पर निशान है, कमल का फूल है, उसको बटन दबाएं। प्रदेश में तीसरी बार नायब साहब जी के नेतृत्व में जनहित के लिए, जनहित को समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जगमोहन जी, आपके दिन की शुरुआत एक पवित्र काम से होती है, लेकिन कुछ लोगों की शुरुआत क्या रात को अंधेरी गलियों में शहंशाह की तरह निकल रहे हैं। चलो, मैंने कहा, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 10 साल में निकले तो सही ना। तो अब उनको पता लगा है पटवार खाने का, अब उनको पता लगा है हॉस्पिटल का, अब उनको पता लगा है स्ट्रीट लाइट का, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। 10 वर्ष अगर वो करनाल की सुध लेती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीते। जगमोहन जी, आपने कहा था, एक पत्रकार ने आपसे प्रश्न किया था कि स्कूटी पर रात को निकलते, आपने कहा था एक दिन वो आएगा जब वो पैदल जाएंगे, वो पैदल जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, पैदल मैंने कहा कि देखिए, चाहे स्कूटी पे मैंने कोई तंज नहीं कसा था, उन्होंने गलत लिया उसको। मैंने ये कहा कि 4 पहिए वाहन से 2 पहिए वाहन पे आए, 2 पहिए वाहन से 2 टांगों पे आए। ये जनता है, जनता के बीच में रहने का काम है, ये तंज नहीं है कोई। आज हम पैदल भी जाते हैं, हम स्कूटी पे भी जाते हैं, हम कार पे भी जाते हैं, लेकिन अगर ये समय रहते चीज़ें होती, अगर ये 10 वर्ष वो कहीं नहीं थी, आप देखा ना, 10 वर्ष कहीं नहीं थी। कोविड में कहाँ थी? एक भी उनकी हॉस्पिटल की क्लिपिंग दिखाओ। मैं भाजपा के कार्यकर्ता हूँ, आपको क्लिपिंग्स दिखाता हूँ, कितने उन्होंने सेवा की, जान की परवाह के किए बिना, कितने लोगों ने अपना जीवन भी उसमें दिया। वो समय तो सब लोग अपने घरों में रहे, और आज वो बात करते हैं रात को कभी पटवार खाने की, दूसरी चुनावों की दृष्टि से सारे करनाल को ये बात पता है। हमें राज जोन सा है वो, मतलब मैं इसमें बड़े क्लियर होकर के कहता हूँ। मैंने आपके सामने प्रश्न किया था, भूपेंद्र सिंह साहब ने गरोंडा होकर के चले जाते हैं, करनाल क्यों नहीं आए? ये प्रश्न के सभी पत्रकार साथियों से मैं प्रश्न पूछता हूँ कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 7 गरोंडा, जब 12 किलोमीटर वहाँ प्रचार करने के लिए आते हैं, तो करनाल क्यों नहीं आते? उनको करनाल बुलाएं। करनाल की जनता जब उनसे सवाल पूछेगी कि आपने जाट आंदोलन के नाम पर किया क्या, आपने नौकरियों के नाम पर किया क्या, आप ये ज्वलंत प्रश्न है। उन चीज़ों से बचने के लिए आप रात को कहीं भी जाएं, उसका क्या फ़ायदा? करनाल की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहती है कि जब वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने करनाल के लिए क्या किया, रोहतक के लिए क्या किया, और करनाल के लिए श्वेत पत्र जारी करें।
ये बात नहीं है। हमारा तो बात है कि जनता के बीच में रहना पड़ता है, जनता के बीच में जाए, रोज रात को जाएं। अभी 4 दिन हो रहे हैं, जाएं, बेशक रात को जाएं। वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनका एक बयान, एक ऑडियो जारी हो गया था कि मैंने हरियाणा बनाया था और मैंने ही जलवा दिया। देखिए, मैंने आपको बताया ना, जो उनके सहयोगी थे लगातार, या जो उनका गुंडा राज जो है वो नहीं आने देना चाहेंगे। समाज में इन 10 वर्षों में मनोहर जी का 9.5 वर्ष का शासन रहा, उसके बाद नायब सैनी जी का शासन रहा। अमन चैन से लोग रहे हैं, किसी से कोई फरोख्ती नहीं मांगी गई, किसी व्यापारी को तंग नहीं किया गया, किसी की कोई दुकानें नहीं जली। उन्होंने कहा था राज सबको पता है कि वो राज किस दिशा में जा रहा है। ऐसा राज दोबारा कोई लाना चाहेगा क्या? नहीं लाना चाहेगा। आपने आज अमित शाह जी पहुंच रहे हैं, आपके जो सामने प्रत्याशी, क्या उनको कहेंगे, क्योंकि वो लाइटें तो देखते, क्या कहेंगे एक बार पश्चिमी यमुना बाईपास है वहाँ जाएं, एक बार जो है पाल कॉलोनी जाएं, वहाँ तिरंगे लाइटें लगी हैं, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? मैं उन गलियों में जा रहा हूँ जो 10 वर्ष में भाजपा ने बनाई। गोडे गोडे हकीकत नगर, अगर आप हकीकत नगर की गलियों को देखेंगे, जनता का इंटरव्यू करिए। हकीकत नगर के अंदर बच्चे जब एक बारिश होती थी, एक हफ्ता स्कूल नहीं जाते थे, कोई बीमार होता था खाट पे उठा के लेके जाना पड़ता था। उन गलियों का कितना विकास हुआ, अपने शिव कॉलोनी में कितना गलियों का विकास हुआ। भाई अगर लाइट आज लगी है, उनके राज्य में तो लाइट भी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट ही नहीं थी। हमने लाइट लगाई तो लाइट जो लगेंगी वही तो खराब, घर की हमारी लाइट खराब नहीं होती क्या? उनके घर के बगल में ही भाजपा कार्यालय राज में कहीं ना कहीं बहुत भव्य स्टेडियम का भी निर्माण हुआ है, और वहाँ पर वो डेली सैर करने भी जाते हैं। आपको लगता है कि ऐसी चीज़ों को भी अगर उनको राजनीति के साथ मत जोड़ा जाए किसी भी चीज़ को। जब मैंने वही कहा कि 10 वर्षों बाद अगर आप बाहर निकले हो, 10 वर्ष बाद जब जनता के साथ जा रहे हो। अब कल किसी ने मेरे को वीडियो दिखाई कि किसी महिला की वो जो माल्टोन में कोई कार्यक्रम होगा उसमें वो उनसे हार नहीं डलवा रहे और अपना दलित महिलाओं से नहीं डलवा रहे, किसी और से। पर मेरे को उस पर राजनीति नहीं करनी, वो उनकी इच्छा है, डलवाएं या ना डलवाएं, स्वीकार करें ना करें, वो उनकी इच्छा है। लेकिन आप देखिए, ये जनता ही देखती है, मीडिया ही देखती है, मीडिया ही क्लिपिंग बनाती है, मीडिया ही सब करती है। मीडिया ने कल पवन खेड़ा जी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्यों है। तो मेरा कहने का भाव है, जब मन स्वच्छ हो, आपका करनाल के प्रति लगाव हो, तो फिर क्या दलित और क्या अपना उच्च समाज और क्या अपना अन्य समाज, सबको हमको साथ लेकर चलना है, सबको गले लगा करके चलना है। अब मैं जहाँ जाता हूँ, कोई आराम से जफ्फी मार रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई गले में, महिलाएं भी गले में मतलब फूल मालाएं डाल रही हैं, तो मैं उनको रोकता नहीं, क्योंकि बड़ी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, उनकी जैसी भावना एक भाई को, एक बेटे को लेकर के, तो वो कर रही थी। तो मैंने कहा कि ये मेरा कोई उनके ऊपर तंज नहीं है, महिला है, उनका मैं सम्मान करता हूँ, हमें इस समाज में रहना है। लेकिन उस नाते से मैंने कहा था कि भाई 4 पहिए से 2 पहिया वाहन पे तो आई, कम से कम 10 साल निकली तो है ना, और फिर थोड़ा पैदल चल के भी देखे कि गलियों का विकास कैसा हुआ है, कॉलोनियों का विकास कैसा हुआ है, सफाई व्यवस्था कैसी हुई है। इन चीज़ों को भी उनको देखना पड़ेगा। तो 10 वर्ष का बैकलॉग उनको पूरा करना पड़ेगा। इस बार वो बैकलॉग पूरा करें, अगले चुनाव में 2029 में फिर दोबारा। जगमोहन जी, कल पवन खेड़ा जी आए थे और हरियाणा की भौगोलिक स्थिति का भी उनको ज्ञान नहीं था। कई प्रश्नों के जवाब जब मांगे गए तो वो लोकल नेताओं से कहने लगे वे इसका जवाब दे, जबकि राष्ट्रीय स्तर के वो मुद्दे थे। देखिए, हवाई बात करते हैं। राहुल गांधी जी अपना असल में आए थे जनसभा करने के लिए, कोई मुद्दे की बात किसी को समझ में आई? क्या बात कर हरियाणा को लेकर तो कोई कहानी बता, एक कहानी सुना दे। उन पर है ही कहानियाँ, उनके पास है ही कहानियाँ। ना उनकी स्पीच में कोई दम है, ना कोई कंटेंट है, ना उनके लिए हरियाणा के लिए कोई विजन है कि वो क्या बात करेंगे। तो एक आदि राहुल गांधी जी को करनाल में भी रैली रखनी चाहिए ताकि हमारा काम और आसान हो। जगमोहन जी, सरकारी कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय, क्या ऐसे रात को सरकारी कार्यालय के तालों को चेक करना, दरवाजों को चेक करना, क्या सही है? मुझे यही समझ नहीं आती कि उनका सलाहकार कौन है। उनके सलाहकार को बदलना पड़ेगा, उनको वो गलत दिशा में चला रहे हैं। वो जनता के बीच में जाए, कार्यालय में वोट नहीं है, जनता के बीच में जाए, जनता से वोट मांगे। कार्यालय दिखाने से वोट नहीं मिलेंगे। जनता प्रश्न पूछना चाहती है, बंद खिड़कियां थोड़ी वोट पूछेंगी कि भाई आपका विजन क्या है, कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी। उनके सलाहकार गलत है, उनको गलत दिशा में गाइड करते हैं। हो जाता है प्रत्याशियों के साथ, स्वाभाविक है, क्योंकि सारा दिन की थकान होती है, बातचीत होती है। कोई एक पत्रकार साथी का देता है, या मान लो कोई उनका सलाहकार कोई उनको गलत दिशा में अपना डाइवर्ट करना चाहता है, तो उनको वो इस तरह की सलाह दे देता है कि बहन जी आज रात को यहाँ चले, बहन जी आज रात को यहाँ चले, बहन जी आज रात को यहाँ चले। हम लोग तो रात के 12 बजे तक प्रचार में थे। जनता के बीच में अपनी जाके बात रखें कि करनाल के प्रति हमारा क्या विजन रहेगा। पटवार खाना दुनिया को दिख रहा है, दुनिया जाती है वहाँ पटवार खाने में सुबह से लेकर शाम तक।
लेकिन पटवार शराब खाना की बोतलें वहाँ पर दिखाई जा रही थी कि शराब की बोतलें पड़ी हैं और ये पता नहीं जी किसने देखी बोतलें, किसने वहाँ पे बोतलें रखी, कौन क्या काम कर रहा है, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये हमारे को जो 20 दिन 22 दिन का समय मिलता है, ये जनता के बीच में अपनी बात रखने के लिए, अपना विजन रखने के लिए दिया जाता है। लाइट तो घर की भी फ्यूज हो जाती है। अब घर का मैं घर रात को 11 बजे मान लो घर जाऊँ तो मैं अपना घर के बच्चे कहेंगे पापा वो लाइट ख़राब होगी, वो लाइट ख़राब, अबे जलेगी लगेगी तो ख़राब तो होगी, उसको बदलने का काम करेंगे। लेकिन उनका सलाहकार कोई ठीक आदमी नहीं है। उनको आप लोग भी जाते हैं तो उनको सलाह दीजिए कि जनता के बीच में रहें। 10 वर्ष आप जनता के बीच में नहीं थी, आप जनता के बीच में रहे। पटवार खाना तो फिर आप 5 तारीख के बाद 8 तारीख के बाद फिर घूम लेंगे, लाइटें फिर दिखा लेंगे, वो दिखा रहे हैं, दुनिया दिखाती है, मीडिया दिखाई रही है। आप लोग जनता के बीच में रहो, जनता के बीच में जाओ, जनता से वोट मांगो। करनाल के लोगों को 5 दिन और रात की खबरें देखने को मिलेंगी। नहीं जाए वो तो मैं तो कह रहा हूँ बहुत देर हो चुकी है। 10 वर्ष का जो उनका कार्यकाल था वो नहीं दिखी। अब वो रात के 11 बजे अपना या 12 बजे या 10 बजे अगर जा रही हैं तो वो अच्छा है। प्रचार ये हो सकता है उनकी कोई स्ट्रेटेजी हो, प्रचार की कोई माध्यम हो, लेकिन मैंने जैसे जनता के व्यूज़ देखे हैं या जनता की बात देखी है तो उसका मतलब लोगों का यही कहना है कि शायद उनका कोई सलाहकार गलत लोग है जो उनको गलत दिशा में। आप हमेशा एक बात बोलते हो कि अब चुनाव लोगों ने आपका संभाल लिया, माना जाए कि लोगों ने अब ये कमान संभाल ली अपने हाथ में, क्योंकि डे बाय डे देखा जा रहा है कि आपकी हर जनसभा में अपार भीड़ इकट्ठी हो रही है। चुनाव एक तरफा है, 19 चुनाव एक तरफा हो चुका है। चुनाव जनता ने संभाल लिया, चुनाव जनता भारी बहुमत से जिताने जा रही है। और ये कांग्रेस को पता होना चाहिए करनाल जिले की कमोबेश 5 की 5 सीटें और हरियाणा में तीसरी बार 52 से 55 सीटें लेकर के हम सरकार तीसरी बार बना रहे हैं। करनाल के लोग ये जानना चाहते हैं कि जगमोहन आनंद ने दूसरे खेमे में मेहमान बनाकर कौन कौन लोग भेजे हैं। देखिए बहुत से लोग हैं, अब मैं मेहमान बना कर अब सब लोग जो है संपर्क में हैं और सारी बात दिन की हमारे को बताते हैं। और बहन जी को भी सारा पता कि कौन कहाँ बात कर रहा है, सब पता होता है, प्रत्याशी को सब पता लगता है। अच्छा त्रिलोचन जी, कल सुमिता सिंह ने कल भी बोला, उससे पहले भी बोला है, सुमिता सिंह जी ने कल और 2 दिन पहले भी बोला था कि भाई 10 साल हम लोग कहीं ना कहीं राज में नहीं थे, भाजपा के राज था हरियाणा के अंदर, मीडिया ने कवर नहीं किया। लेकिन आपको लगता है त्रिलोचन सिंह ने 10 साल तक कांग्रेस की आवाज़ उठाई है, लेकिन वो कहते हैं कि कांग्रेस को मीडिया ने आज तक कवर ही नहीं किया 10 साल तक? मेरे ख्याल त्रिलोचन सिंह जी ने तो हफ्ते में 4 प्रोग्राम किए जो मेरी संज्ञान में था। मेरी उनसे बहस होती थी, मीडिया के माध्यम से भी बहस होती थी। तो कांग्रेस का फेस ही त्रिलोचन सिंह जी थे। 2 मुख्यमंत्रियों के सामने चुनाव लड़े, हर रोज स्थानीय मुद्दे भी वो उठाते रहे, बातचीत भी करते रहे और हमारी अपना मीडिया के माध्यम से बहुत बहस भी होती थी, एक सकारात्मक बहस भी होती थी। जिस चीज़ को बोलते थे उसको हमने काउंटर किया, हमने बताया, दिखाया। ऐसी बात मुझे नहीं लगती। मीडिया तो स्वतंत्र है, मीडिया सबको दिखाता है। वो कहते हैं मैं करनाल की बुआ हूँ, बात भरना पड़ेगा। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी है अपना, ये मैं नहीं करना चाहूँगा। वो बहन भी हैं हमारी, बेटी भी कह सकते हैं, बुआ भी कह सकते हैं। जो रिश्ता उनको उचित लगता है वो रिश्ता जोड़े, पर उसको चुनावों के साथ में जोड़े। बिल्कुल, माँ के नाम जो है एक पवित्र काम से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद। एक पवित्र काम से अपने दिन की शुरुआत जो है वो कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम जो है वो लगाया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ करनाल की ओर से, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिन की शुरुआत जो है जगमोहन आनंद ने की है। एक पेड़ माँ के नाम लगाकर जो है की है और भाजपा प्रकोष्ठ के भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला के तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ मौजूद रहे और एक पेड़ माँ के नाम जो है वो मिलता हो जरूर नजर लगाया गया है। जगमोहन आनंद का साफ तौर पर कहना है कि पवित्र काम से दिन की शुरुआत जो है वो करनी चाहिए। भविष्य में पवित्र ही पवित्र जो है होने वाला है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल विधानसभा की जहां दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी हैं जगमोहन आनंद और अपने प्रतिनिधि सुमिता सिंह को भी उन्होंने एक सलाह दे डाली। तो आपने तस्वीरों में किस तरीके से देखा, एक पेड़ माँ के नाम से लगाया गया, उसके बाद जगमोहन आनंद जी के द्वारा पेड़ भी लगाया गया। मेरी आप सभी लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें।